तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान ने सू जुइंग को बचा लिया था। अब ये लोग बाहर आते हैं। अब आगे फायर एल्फ क्लैन वाले मतलब बहुत खुश होते हैं कि जियान वगैरह फाइनली बाहर आ गए। फिर ये देखते हैं कि आसमान में वो जहाँ पर वो फ्लेम कॉल्ड्रन था, ब्लैक फर्नेस वाला, वहाँ पर एक अलग ही लेवल का एनर्जी ये फील करते हैं। और जो ब्लैक फर्नेस था, इसके अंदर जो ब्लड था मानो, इसमें जो भी हेवनली एनर्जी थी आसपास की, ये पूरी तरह से उन्हें डेवोर कर रहा था। और यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस लोग थे वो समझ जाते हैं, खास करके वो जो मैजिकल बुक वाले एल्डर थे, कि ये वो जो डेमन लॉर्ड है यानी डेविल लॉर्ड इस वर्ल्ड का, जो फिलहाल 6th एविल गॉड भी है, ये उसी का पावर है। और ये फ्लक्चुएशन इतना खतरनाक था, मतलब ये डेमी गॉड लेवल का अटैक माना जा सकता है। फायर एल्फ के जो भी ग्रेट एल्डर थे, इनका भी स्ट्रेंथ 6 स्टार इनकारनेशन पर था, पर इस प्रकार के अटैक को शायद ये भी नहीं झेल सकते थे। और ये तुरंत ही कहते हैं मतलब जियान वगैरह से कि सभी को बुलाओ और यहाँ से निकलते हैं। और ये बोलते हैं मतलब जो भी इनकारनेशन लेवल पर है, ठीक ठाक लेवल पर, वो मेरे साथ आ जाए और हम इस अटैक को कोशिश करेंगे कि डिसॉल्व कर दे। डेमन पैलेस के लोग भी हैरान थे इस समय। अभी इनको लग रहा था मतलब वो 5th एविल गॉड मर गया तो पूरा मैटर सॉल्व हो चुका है, पर इन्हें लगा नहीं था कि ये 6th एविल गॉड इतना बड़ा बेवकूफ होगा। और इस समय डेविल वर्ल्ड में जो 4 जगह थे जहां पर कि मतलब जियान के लोग गए हुए थे, और वहां के लोकल लोग भी इस समय हैरान थे कि इनके ही वर्ल्ड का वर्ल्ड मास्टर ऐसा हरकत कर सकता है। पर इस समय जो डेमन गॉड पैलेस के लोग थे, इनके फोरहेड पर वो जो मार्क था कर्स वाला, ये लोग फील करते हैं कि इनका ऑरा थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। ये समझ जाते हैं, इनको विश्वास नहीं होता है कि सू जुइंग कामयाब हो चुकी है, वो मरी नहीं है। अब जब जियान और सू जुइंग बाहर आते तो जो जायो ये था, ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब जियान मतलब अपने लोगों से कहता है, इस लड़की का ध्यान रखो, मैं उस बंदे को देखता हूँ। और इसकी नजर सीधा उस ब्लैक फ्लेम फर्नेस पर जाती है। और क्योंकि इस समय सू जुइंग के पास ये मैजिकल स्वॉर्ड है, तो डेविल वर्ल्ड की अगला मास्टर यही बनने वाली थी। अब इस मतलब जियान जो रहता है अपने सोल कम्युनिकेशन से सबको बोलता है, यहाँ पर एक अलग ही डायमेंशन क्रिएट कर दो और वहां पर मैं उस 6th एविल गॉड से फाइट करूंगा, या तो मैं मरूंगा या तो वो मरेगा। और ये तुरंत ही मतलब सभी लोग इसकी बात मान करके अपने अपने पावर से एक पावरफुल हिडन स्पेस कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और इसके अंदर बस जियान और वो 6th एविल गॉड होता है। इसमें जो 6th एविल गॉड था जियान से कहता है, जियान ये तुम फालतू में कर रहे हो, वैसे भी तुम खुद मारे जाओगे। पर जियान ने जितना सोचा था, ये बंदा उसे कहीं ज्यादा आगे था। मतलब इसके ट्रेसेस ऑफ पावर हर जगह थे, तो ये एक्चुअल में कहाँ पर था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जो वो एल्डर थे फायर एल्फ क्लैन वाले, उनके पास एक स्पेशल स्पेस कंट्रोल टेक्निक थी, जिसके बारे में भी शायद ग्रेट वर्ल्ड 1000 में भी कोई नहीं जानता था। और ये इस मेथड से तुरंत ही जियान को 6th एविल गॉड के पास भेज देते हैं। और ये जो मेथड था, ये गॉडेस याओजी जो थी उन्होंने बनाया था, और इस मेथड को इनके अलावा बस होली किंग जानते थे, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं था। 6th वनरेबल भी हैरान हो जाता, इसने जितना सोचा था शायद ये मैटर इसके बाहर जा रहा है। और इस समय इसका जो डेमी गॉड टेक्निक ये बना रहा था ब्लड को उबाल करके, अभी भी ये तैयार ही हो रहा था। अब वो जो इनकारनेशन बैरियर था, जियान यहाँ पर मतलब उस पावर को ये एक स्पेशल कोऑर्डिनेट में स्टोर्ड था, और इसे ये रिलीज कर देता है। हालांकि ये जो डेमी गॉड लेवल का अटैक होगा काफी पावरफुल होगा, और ये बैरियर भी शायद टूट जाएगा, पर बाहर के वर्ल्ड को इससे कम ही नुकसान होगा, डेविल वर्ल्ड को भी मतलब। पर ये 6th वनरेबल भी हारने को तैयार नहीं था। ये तुरंत ही और भी कई सारे लोगों को उस मैजिकल सील के दम पर जो उनके फॉरहेड पर था, इस ब्लैक कॉल्डरन में झकोल देता है। और जैसे ही लोग मतलब ये इस कॉल्डरन में गिरते थे, इनका ब्लड इस समय एक प्योर ब्लड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, और वहां पे मतलब इसके दूर में एक फैंटम पावर बन रहा था, और धीरे धीरे इस ब्लड पावर से वो कंडेंस हो रहा था। अब जियान भी जब इस चीजों को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही आइडिया आता है कि होली फ्लेम और साथ में पावर ऑफ डेविल, उसके अलावा मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जियान ने इसके पहले भी डेविल पावर और होली फ्लेम को साथ में यूज किया था, पर 3rd होली फ्लेम के बाद इसने कभी भी शायद इस लेवल का पावर भी यूज नहीं किया था। और प्लस फिलहाल ये 6th स्टार रिइंकार्नेशन के पीक पर था, और इस समय इसके हाथों में ग्रीन फ्लेम तो इसका निकल ही रहा था, सॉरी गोल्डन फ्लेम, और साथ में डेविल का ग्रीन पावर, ये दोनों मिक्स होने लगते हैं। 6th वनरेबल जियान से कहता है, जियान 6th लेवल के पावर पे तुम डेमी गॉड लेवल का पावर नहीं दिखा सकते बेटे। जियान कहता है, क्या ये इतना टफ है? उसके बाद जियान की आंखों में एक अलग ही चमक आता है, और ये दोनों पावर्स थे ये मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। जियान के हिसाब से अभी जो ये सिचुएशन है ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, नहीं तो पहले ये क्या सोच रहा था कि होली फ्लेम का जो पैटर्न पावर होता है उसे भी यूज करेगा, पर शायद इतना जरूरत नहीं है। और उस लेवल का पावर क्योंकि जियान का भी लेवल उतना हाई नहीं है, तो इसके लिए भी मुश्किल ही होगा। जितना भी कोशिश कर रहा था, का जो टेक्निक था फिलहाल ये टॉप इमोर्टल लेवल पर तो था, पर ये डेमी गॉड लेवल पर नहीं जा पा रहा था। और बाहर जो भी लोग खड़े ये सभी इस समय डर रहे थे कि अगर जियान अपने टेक्निक को डेमी गॉड लेवल पर ले नहीं जा पाया तो इनका भी कुछ नहीं होने वाला था, सभी मारे जाएंगे। उधर काइलिन भी मतलब दूर से ये लोग देख सकते थे आसमान में जो सीन था, ये भी हैरान थे कि ये जो 6th वनरेबल है ये डेमी गॉड लेवल की टेक्निक यूज कर रहा है, और इसकी बॉडी में जो 10 कलर का हेवन सोलिंग पाइथन का पावर था, ये भी एक बार को एक वायलेंट फीलिंग इसे देता है। और इस समय काइलिन मतलब सोल कम्युनिकेशन से सबसे बात करती, ये जूनियर वगैरह सबसे कहती है, मुझे अपना स्ट्रेंथ दो क्योंकि हमारा आखिरी मौका है। और तुरंत इसका जो 10 कलर हेवन सोलिंग पाइथन था, इसमें से एक अलग ही लेवल का एनर्जी बाहर निकलने लगता है। और इसमें यहाँ पर जो भी लोग थे, अगर आपने ड्रैगन बॉल देखा होगा तो गोकू एक बार जब फाइट कर रहा था तो ये सबसे एनर्जी मांगा था, वैसे ही मतलब इस समय काइलिन को सभी लोग अपने हाथ उठा करके अपना रिइंकार्नेशन लेवल की एनर्जी देने लगे।
लगते हैं। और जो भी लोग थे इस समय हैरान थे, जो काइलिन की बॉडी से फ्लक्चुएशन निकल रहा था यह डेमीगॉड लेवल का था, जैसा कि उस ब्लैक फर्नेस से निकल रहा था। और इसमें फिर काइलिन जियान को आवाज देती है कि जियान ये मीडियम है, इस प्रकार के पावर को तुम तभी यूज कर पाओगे, मतलब एक मीडियम चाहिए रहता है डेमीगॉड लेवल के अटैक को परफॉर्म करने के लिए। जियान भी आश्चर्यचकित हो जाता है और तुरंत इस समय जियान के सामने वो जो 10 कलर्ड स्केल्स का पावर था इसके सामने मर्ज होने लगता है। और जियान का जो इसने अटैक यूज किया था, अभी तैयार किया था एविल लाइट से, इसमें यह पावर मर्ज होके एक अलग ही लेवल का फ्लक्चुएशन देने लगता है। और इस 10 कलर्ड पावर के दम पर जियान फाइनली एक डेमीगॉड लेवल का अटैक बना लेता है। 6 वनरेबल भी इसमें डर जाता है। और इस समय जो भी लोग मतलब इनको एनर्जी दिए थे इस समय जमीन पर पड़ गए थे। और इसमें वो जो ब्लैक फर्नेस था उससे एक अलग ही लेवल का टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन बाहर निकलने लगा था, लाइक अ स्कारलेट मैजिक। और ये पावर काफी तेजी से जियान की तरफ ब्लास्ट हो जाता है। उससे जो फ्लक्चुएशन निकल रहा है, ये जो आल्टर भी था ये मानो शैटर्ड हो जाएगा। और डेविल वर्ल्ड के जो भी लोग थे फिलहाल रोने लगते हैं कि इनकी दुनिया शायद अब खत्म है। पर इनको जियान पर थोड़ा उम्मीद था, वो जो 10 कलर का पावर था शायद ये कुछ कर पाए। और इस समय जियान के हाथों 10 कलर स्केल का तो पावर था ही, डेविल पावर, और उसमें होली फ्लेम भी पूरी तरह से मर्ज हो चुका था। और इसके सामने में एक ऑरेंज गोल्डन डेविल शैडो बन जाता है। और ये जो भी मतलब फैंटम बना था यहाँ पर, इसके 6 आंखें थी, 6 हाथ थे, 6 पैर थे और 6 खोपड़ियां भी थी। और इसके बॉडी में कई प्रकार के पावर थे। अब इस समय जो पूरा स्पेस था ट्रेम्बल कर रहा था। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। पर वो जो ब्लैक फर्नेस वाला अटैक था ये तुरंत ही जो जियान का अटैक था, जिससे कि हम गोलेम अटैक कह सकते हैं। जियान का जो गोलेम अटैक था इस ब्लैक फर्नेस का जो पावर था इसे डिवोर करना शुरू कर देता है। पर फिर भी मतलब इन दोनों का अटैक बराबर पर लग रहे थे। तभी जियान फाइनली अपनी आंखें खोलता है। इसका बॉडी भी थोड़ा बहुत एक्सपैंड हो चुका था और ये कहता है 6th एविल गॉड, अब तुम्हारा टाइम हो चुका है। 6th एविल गॉड भी जब देखता है जियान के बॉडी पर पावर तो ये भी हैरान हो जाता है। इसको समझ में नहीं आता है क्योंकि ये जो डेमीगॉड टेक्निक इसने यूज किया था इस चक्कर में इसकी पूरी जो बॉडी की ऑरा थी लगभग खत्म हो चुकी थी। पर जियान का जो पावर था मतलब ये खत्म ही ना हो रहा हो। अब इस बंदे को एक चीज नहीं समझ में आ रही थी, जियान के बॉडी में टेक्निक्स तो थे पर डेमीगॉड टेक्निक के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती, और वो काइलिन की बॉडी में कैसे था, क्योंकि इसको पता नहीं था कि काइलिन के पास 10 कलर्ड हेवन सोलोइंग का पावर है। और अगर काइलिन का स्ट्रेंथ अच्छा खासा होता मतलब 7th या 8th स्टार पर, तो ये खुद ही डेमीगॉड टेक्निक यूज कर सकती है या उससे ऊपर की भी फाइटिंग टेक्निक। पर इसमें जो फ्लक्चुएशन फैल रहा इससे जियान अपने को डिफेंड कर रहा था। और साथ में इसका जो ये गोलम था ये भी इसको डिफेंड कर रहा था। और ये जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा था ये चारों तरफ फैल रहा था। इससे ये डेविल सिटी यानी डेविल वर्ल्ड पूरी तरह से खत्म हो सकता था। तभी काइलिन जियान से कहती है मैं इसे शायद रोक सकती हूँ, क्योंकि जियान और उस बंदे के डेमीगॉड टेक्निक से एक मतलब प्योर बीम ऑफ पावर बना था जो कहीं ज्यादा पावरफुल था। और ये डायरेक्टली पॉइजन गॉड रियल्म की तरफ जा रहा था। पर यहाँ पर एक ओल्ड मैन दिखते, ये इस पावर को देख करके स्माइल करते हैं। इनके हाथों में एक जेड मिरर था और ये जो एनर्जी थी इन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। मतलब काइलिन जो सामने खड़ी थी इससे ये जो एनर्जी थी डिस्ट्रक्शन वाली इसको मतलब भेदते हुए यानी बाजू से इनके इस मिरर की तरफ चली जाती है और इस मिरर में एब्जॉर्ब होने लगती है। काइलिन भी इन्हें देख करके हैरान हो जाती है। ये बोलती है आप कौन है? ये ओल्ड मैन मतलब काइलिन की तरफ देखते और कहते हैं 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन, मतलब यंग जनरेशन भी काफी अच्छा है। और ये बस तुरंत ही अपना हैंड साइन मूव करते हैं और तुरंत ही मानो जो काइलिन थी इसका बॉडी यानी ब्लड भी फ्रोज हो गया हो और एक दूसरे स्पेस में मानो चली गई हो, क्योंकि इनके बॉडी में जो फ्लक्चुएशंस थे ये शायद यहाँ पर जो 5th एविल गॉड या 6th एविल गॉड थे इन दोनों से भी कहीं ज्यादा पावरफुल थे। और ये अब काइलिन की तरफ देखकर कहते हैं मरो। इधर ये जियान जो था अपना 6th एविल गॉड को मतलब उस फ्लक्चुएशन के कारण ही मार चुका था। अब ये जैसे ही ये ओल्ड मैन अपना पावरफुल अटैक काइलिन की तरफ करते, काइलिन भी इस समय अपने अटैक को यूज करने वाली थी, तभी एक मतलब गोल्डन ड्रैगन का शैडो यहाँ पर प्रकट होता है और तुरंत यहाँ पर एक ड्रैगन रोर सुनाई देता है। गोल्डन ड्रैगन किंग के शैडो को देखते हैं ये बंदा कहता है गोल्डन ड्रैगन किंग तुम अपने ड्रैगन फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अभी ये जो बंदा था ये तुरंत ही गायब हो जाता है। काइलिन को समझ में नहीं आता क्या हुआ था यहाँ पर। अभी यहाँ का जो भी सीन था ये शॉर्ट हो चुका था। सभी लोग जियान की तारीफ कर रहे थे पर काइलिन को समझ में नहीं आ रहा था वो था कौन। अब जो सू जुइंग थी इस डेविल वर्ल्ड की वर्ल्ड मास्टर बन जाती है। अभी लोग रेस्ट करने वाले थे तभी यहाँ पर स्पेस में एक बंदे प्रकट होते हैं और इन्हें देखते ही मतलब काइलिन वगैरह कहते हैं जायो घोस्ट। और ये बंदे बताते हैं कि जब तुम लोग यहाँ पर डेविल वर्ल्ड में आए हो तभी जो 4th एविल गॉड है वो हमारे एंडलेस फायर डोमेन का जो हेडक्वार्टर है वहां पर अटैक कर रहा है। और 4th एविल गॉड मतलब 7th स्टार इनकारनेशन या उससे ऊपर का बंदा होगा। यहाँ पर मतलब काफी दूर में एक बंदे थे मिडिल एज्ड मैन थे और इनका जो कपड़ा था वो गोल्डन ड्रैगन रोप टाइप था और इनका पावर भी एक अलग ही लेवल पर था। ये मतलब सोच रहे थे कि डेविल वर्ल्ड में ये जो गार्जियंस है एविल क्लैन के ये क्यों प्रकट हुआ था। और ये बंदा सोच रहा था कि जो सिविल वॉर चल रहा है सिल्वर ड्रैगन किंग और ड्रैगन गॉड के डिसेंडेंट के बीच में इसे जल्दी से मुझे खत्म करना पड़ेगा। और इस समय एंडलेस फायर डोमेन को दिखाया जाता है। जियान वगैरह फिलहाल एंडलेस फायर डोमेन के लिए लौट गए रहते हैं। इस समय यूनियन को यहाँ पर दिखाया जाता है कि थोड़ी चिंतित थी। इसको थोड़ा सा मतलब अपने आप ही वो सिक्स सेंस वाली फीलिंग होती है ना वैसा अर्थ कि मतलब कुछ गड़बड़ होने को है। यूनियन फिलहाल एंडलेस फायर डोमेन में बैठी हुई थी और इधर यिंगिंग जो थी वो कल्टीवेशन में ही थी। हालांकि थे यहाँ पर पावरफुल लोग जैसे कि जायो क्लैन के गार्जियंस वगैरह, वो जो कोल्ड ब्लडेड जनरल थे
पर फिर भी तो गाइस थोड़ी आवाज भारी आ सकती है, सर्दी हो गया मुझे फिर से। और जब ये चिंतित थे तो इसके जो दोनों स्पिरिट्स थे वो प्रकट होते हैं, पर ये इनको बोलती अभी फिलहाल नहीं, और दोनों फिर से गायब हो जाते हैं। इनमें से एक का नाम टियान लॉन्ग रहता है। हालांकि इनका जो स्ट्रेंथ था वो 5th स्टार इनकार्नेशन पर तो था, पर ये 10 साल के बच्चे जैसे ही थे। और इस समय जो जायोलिन हो या जायो ये मतलब बाहर जाते थे प्रैक्टिस के लिए, और इनकी आइडेंटिटी फिलहाल छिपी हुई थी। यूनियन का जो तलवार था इसमें नीचे ये रखी हुई थी, पर इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं। ये समझ जाती है तुरंत ही। यहाँ का जो मेन गार्ड था उसे बोलती है यहाँ के पूरे डिफेंस को ऑन कर दो। 2 बॉडीगार्ड तुरंत याद है, इनसे पूछे मतलब क्या बात है। यूनियन बोलती है पूछो मत, बस डिफेंस एक्टिवेट करो। अभी लोग तुरंत यहाँ पर डिफेंस एक्टिवेट करने चाहते हैं, पर यूनियन सोचती कहीं ये तो मेरा भ्रम तो नहीं। अभी तक दूर में मतलब एक बंदे को दिखाया जाता है, इसको भी पता चल गया था कि शायद एंडलेस फायर डोमेन को पता चल चुका कि आ रहा है, और इस एंडलेस फायर डोमेन के ऊपर में एक ब्लैक क्लाउड को देखा जा सकता था, और मानो एक पिंजड़े के समान हो जो कि पूरे एंडलेस फायर डोमेन को कैप्चर करना चाहता हो। अब इस समय तक तो जो भी एंडलेस फायर डोमेन के हायर ऑफिशियल्स थे सबको पता चल गया था कि एविल क्लैन वाले यहाँ पर आ चुके हैं। और टियांगजिंग कॉन्टिनेंट जहाँ पर अपनी प्रिंसेस किनकिन रहती थी, किंग जिन, वहां पर अगर आपको याद हो तो एक होल बन गया था, मतलब खाई के समान। और यहाँ पर एक बंदा आता है, उससे कहता है अब यहाँ का सील मतलब कमजोर हो चुका है, अब कभी भी बाहर आ सकते हो। और इसको जो बताने आता है ये एक हाफ एविल गॉड था, जुआनिन राक्षस था। और तुरंत इस खाई में से, जो कि लगभग 10,000 मीटर गहरा होगा, एक बंदा प्रकट होता है। और इसे देखते ही किंगजिन के आसपास के जो भी लोग थे इसके, ये हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर जो जुआनिन राक्षसा थी, इनके मतलब पावरफुल अटैक से कई सारे लोग जो किंगजिन के टीम के थे इसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, तुरंत ही खून की उल्टी करने लगते हैं। वहीं दूर में एंडलेस फायर डोमेन का जहाँ हेडक्वार्टर था उसे दिखाया जाता है। यूनियन के कहने पर मतलब ये लोग तैयार हो चुके थे, जैसे मूफेंग वगैरह, यूनकी वगैरह और वो कोल्ड ब्लडेड जनरल, इन लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस तैयार कर दिया था। आसमान में क्लाउड जो था वो ब्लैक कलर का, उसे देखकर ये लोग भी थोड़ा बहुत सप्रेशन फील कर सकते थे। और यूनियन को मतलब इसके गार्ड्स वगैरह बताते हैं कि जो घोस्ट वर्ल्ड से रास्ता है या डेविल वर्ल्ड से या बाकी लोगों से, उसको इन लोगों ने सील कर दिया है, मतलब एविल क्लैन वालों ने टेम्पोररी रूप में। फिलहाल यहाँ पर यानची भी खड़े थे, हालांकि इनका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था, ये अभी भी 6 स्टार डाउजियान के आसपास ही थे। पर इस समय जो ओल्ड मैन थे ये मतलब बताते हैं कि जहाँ पर वो प्रिंसेस किनकिन रहती है, जो कि इनके ही कंट्री में आती है एंडलेस फायर डोमेन के, वहां पर मेन समस्या है। और उन लोगों ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया था, और शायद वहां से हमारा कनेक्शन भी मानो कट चुका हो। और इस समय वो जो खाई था वहां से जो बंदा निकलता है वो बोलता है जायो क्लैन का स्मेल यहाँ पर, इन्हें तो मैं खत्म ही करूंगा। इस समय इस प्रकार के ऑरा को फील करके यूनियन के अंदर जो होली फ्लेम था वो भी एक बार को ट्रेम्बल कर रहा था। और ये जो बंदा था ये शायद बुद्धा वर्ल्ड का था पहले, जो कि बहुत पहले गायब हो गया था अचानक से। इसका नाम मो तुओ था। और ये जो बंदा था डायरेक्टली इस समय हेडक्वार्टर की तरफ ही मूव करता है, क्योंकि जायो क्लैन से ये सबसे ज्यादा चिढ़ता था, और इसकी नजर फिलहाल जायो क्लैन के गार्जियंस पर थी। ये जो बंदा था मो तुओ, ये बुद्धा वर्ल्ड के बुद्धास का यंगर ब्रदर था, पर ऐसा इन्फॉर्मेशन था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम शायद ये मारा गया था, तो ये जिंदा कैसे हो सकता है। उस समय जब ये मरा था तो इसका जो स्ट्रेंथ था 6 स्टार रिनकार्नेशन पर था, और इसको किसी जायो क्लैन के ही बंदे ने मारा था। पर फिलहाल इसका स्ट्रेंथ जो था वो 8th स्टार इनकार्नेशन पर था। यूनियन भी समझ गई थी 8th स्टार इनकार्नेशन का बंदा इसके सामने तो इनका फाइट मतलब एक तरफा ही होगा। अब यहाँ पर जो भी लोग थे ये मतलब इनके आंखों में आंसू आ गए थे कि इनका क्या होगा, पर फिर भी इनकी आंखों में एक अलग ही एरोगेंस भी था। और कई सारे लोग इस समय यूनियन की तरफ कहते हैं मिस्ट्रेस कुछ भी हो हम तो फाइट करेंगे, मर भी जाए तो क्या हुआ, एंडलेस फायर डोमेन के लिए जीना और मरना हमारे सौभाग्य की बात है। यूनियन भी फिलहाल स्माइल कर रही थी, इसकी आंखों में फिलहाल कोई डर वगैरह की चीज, डर मतलब देखा नहीं जा सकता था। पर बात तो साफ थी, अगर 8th स्टार इनकार्नेशन का बंदा है तो उसके सामने मतलब 7th स्टार इनकार्नेशन का बंदा चींटी के समान है। यहाँ पर तो ये लोग 5th स्टार इनकार्नेशन के आसपास ही है। इधर ही जो 4th एविल गॉड था ये एक एक कदम हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ा रहा था। यूनियन तुरंत ही कहती यूनकी, मूफेंग और यान तुम्हें यहाँ से निकलना है, और तुम लोग इस समय पहले जो बहुत सारे लोग हैं हमारे क्लैन के उन्हें बाहर ले जाना है, उसके बाद ही जाओगे, और मैं तब तक इन्हें संभालती हूँ। पर ये सुनकर मूफेंग कहता है मतलब यहाँ से कोई जाना ही नहीं चाहता है, सब आखिरी बैटल अपना समझ के लड़ना चाहते हैं, फिर आप ऐसा क्यों चाहती हैं। यूनियन तुरंत ही कहती है दैट बैटल तो है, पर फालतू में मारे जाना अच्छा नहीं है, अगर हमें पता है कि सामने वाला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तुरंत ही कहती मतलब जायोगुई फैमिली, गार्जियन फैमिली वगैरह को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जायो क्लैन से रिलेटेड है। इतना बोलने के बाद इसका ये जो स्वॉर्ड था एम्परर टाइची, इसमें से एक अलग ही लेवल का पावर बाहर निकलने लगता है। अब इस सीन को देख करके वो जो जुआनिन राक्षसा थे वो कहती तुम चीटी लोग चीटी ही रहोगे। यूनियन एक पावरफुल अटैक करती, और ये जो मोट वो था ये अपने बस फ्लिक ऑफ द हैंड इसके पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी लोग हैरान थे, मतलब यूनियन जो थी वो 5th स्टार इनकार्नेशन के पीक पर थी, प्लस इसके पास हेवनली स्वॉर्ड,
प्लस होली फ्लेम। फिर भी इसका जो अटैक था इजिली उस बंदे मोटुओ ने डिसॉल्व कर दिया था। इनको अब सही में समझ में आ जाता है कि यूनियन जो कह रही थी वो सही है। मुफेंग वगैरह फिलहाल वो जो सीक्रेट रूम था हेडक्वार्टर का उसकी तरफ निकल जाते हैं, पर जो कई सारे पावरफुल लोग ये अपने डिफेंसेस थे इस जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ हेविल गॉड जो था ये यहाँ पर आया नहीं हुआ था, ये दूर से इस बैटल को शायद देख रहा था और मोटुओ इसकी तरफ से फाइट कर रहा था। ये चाहता तो ये आराम से एंडलेस फायर डोमेन को एक ही अटैक में खत्म कर सकता था। इधर वो जो राक्षसा रहती है वो मोटुओ से कहती है कि हमारा जो अटैक वो 45 मिनट के आसपास ही रहेगा। फोर्थ हेविल गॉड अपने मतलब सेवकों को समझाता है ये मोटुओ काफी वियर्ड है अब क्योंकि ये एंडलेस फायर डोमेन पर अटैक कर रहा है और ये बुद्धा वर्ल्ड का है, तो वो जब जियान आएगा तो बुद्धा वर्ल्ड से फाइट करेगा तो हमारे एविल क्लैन का मैटर वैसे भी रिजॉल्व हो जाएगा। फोर्थ हेविल गॉड ये ऐसा कहता है। मतलब दो लोग हैं जो काफी तेजी से इस समय एंडलेस फायर डोमेन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें से जो एक हो रहा है उसमें तो डिवाइन पावर है और दूसरा जो हो रहा है वो ग्रीन हो रहा है। बंदा जो था मतलब मोटुई, अब हम इसको बुद्धा वर्ल्ड वाला ही कहेंगे, तो ये बुद्धा वर्ल्ड वाला बंदा इसका जायो क्लैन से एक अलग ही नफरत था और इसकी बॉडी में कुछ तो पावर था जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था। बुद्धा वर्ल्ड वाला बंदा यूनियन से कहता है 5th स्टार की पीक पर टाइची स्वॉर्ड और तुम काफी सुंदर हो, क्या तुम आत्मसमर्पण करती हो? यूनियन कहती तुम सपने बहुत देखते हो। अब ये सुनते ये बुद्धा वर्ल्ड वाला बंदा कहता फिर ठीक है, फिर इस वर्ल्ड को ही मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। इसके पास भी एक गोलम था, इसमें से एक अलग ही लेवल का एविल ऑरा निकल रहा था और इस समय यूनियन के बॉडी से वो फ्लावर एल्फ बाहर आती है और ये इससे कहती तुम इसकी अपोनेंट नहीं हो, क्योंकि गोलम इनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। फ्लावर एल्फ कुछ मिस्टीरियस पैटर्न बनाती है पर ये जो पावर था शायद हेवन और अर्थ से भी ऊपर हो। इस सीन को देख करके मोटुओ का भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, ये क्या ही पावर है, और इसमें से ये फील कर सकता था डेथली ऑरा को। और जो फ्लावर एल्फ रहती है ये यूनियन से कहती है तुम मेरे बॉडी के साथ फ्रीज हो जाओ, मतलब फ्यूज हो जाओ, क्योंकि ये जो पावर है वैसे मेरी बॉडी में फ्लावर गॉड के द्वारा छोड़ा गया है। मतलब यूनियन फ्यूचर में जाके गॉड ऑफ फ्लावर्स बन सकती है, लेकिन अगर तुम फेल हुई तो तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगी। फ्लावर एल्फ यूनियन से कहती है क्या तुम करना चाहोगे ये फ्यूजन? यूनियन स्माइल करती है और कहती है क्या हमारे पास कोई ऑप्शन भी है? यूनियन पहले मतलब इस प्रकार के पावर को लेना भी नहीं चाहती थी, ये जियान को पाकर ही खुश थी, पर मैटर ही ऐसा था। और वैसे भी ये फिलहाल एंडलेस फायर डोमेन की मिस्ट्रेस थी, तो इस सिचुएशन को ये ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। अभी जो फ्लावर एल्फ रहती है ये यूनियन के आईब्रोज में एंटर कर जाती और यूनियन के आईब्रोज पर एक पैटर्न बनने लगता है। हालांकि यूनियन के स्ट्रेंथ में कोई इंक्रीज तो नहीं होता है, पर ये फील इतना कर सकती थी इसका जो सोल है ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया हो, मतलब इसकी बॉडी में एक अलग ही लेवल का फ्लक्चुएशन था। पर अगर गॉड ऑफ फ्लावर्स में इसको एंटर करना तो इसको मतलब टेस्ट भी देने पड़ेंगे, क्योंकि गॉड से रिलेटेड कोई भी चीज सिंपल तो नहीं हो सकता है। अब इधर ये जो मॉर्डोर था ये बोलता है वो चीज मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इसके अंदर एक अलग ही लालच आ जाता है, क्योंकि ये समझ जाता है ये गॉड का इनहेरिटेंस पावर है। इसको मालूम था फ्लावर गॉड के बारे में, क्योंकि इसको मालूम था अगर ये गॉड मैंसन तक पहुंच गया फ्लावर गॉड के तो इससे आराम से कई सारे लेजेंडरी फाइटिंग गॉड टेक्निक्स वगैरह मिल जाएंगे और शायद ये फ्यूचर में गॉड लेवल पर भी जा पाए। यूनियन इसकी तरफ देखती और कहती अगर तुम्हें ये चाहिए तो खुद से आकर ले लो। और ये इस समय यूनियन के जो बॉडी से एक फ्लावर टाइप की ऑरा निकलती और इसके ये स्वॉर्ड के साथ मिक्स होने लगती है, पर ये ऑरा इतनी पावरफुल थी जो मानो इस दुनिया की हो ही ना। और ये मोटुओ का जो गोलेम था तुरंत एक पावरफुल अटैक यूनियन की तरफ कर देता है। मोटुओ जो फिलहाल मतलब पहले स्माइल कर रहा था, पर ये जैसे फ्लावर पैटर्न देख यूनियन के बॉडी पर ये चुप हो जाता है। ये समझ जाता है ये विल ऑफ गॉड है, मतलब जब तक कोई गॉड अपना इनहेरिटेंस देगा नहीं कोई ले नहीं सकता है, ये इसके बीच में नहीं पड़ सकता है। हालांकि यूनियन इस प्रकार के पावर को यूज करने के नीचे गिरने लगती है और उस गोलेम को शायद इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था और तुरंत इसके जो स्पिरिट्स दोनों रहते हैं इसको संभाल लेते। मोटुओ अपना इरादा बदल रहा था कि गॉड के बीच के मैटर में ये नहीं पड़ेगा। तभी इस समय वो जो फोर्थ हेविल गॉड जो कि उस क्लाउड में छिपा हुआ था ये बाहर निकलता है और मोटुओ से कहता है ये जगह जो है ये जायो यान ने बनाया, ये एक डिसेंडेंट है जायो क्लैन का, तो तुम्हें वैसे भी इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। पर जैसे मोटुओ ये बात सुनता ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता और एक पावरफुल अटैक ये पूरे एंडलेस फायर डोमेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार करने लगता है। पर इस समय मुफेंग जो था वो सामने आता है, कहता है मैं इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करूंगा, और ये जो अपना यिन एंड यांग ऑर्डर था ये वगैरह यूज करने लगता और साथ में इसके पास वो जो घोष वर्ल्ड का डिवाइन वेपन द सोल्जर्स ऑफ 10,000 घोष ये दोनों एक साथ यूज करता है। और तुरंत इस समय कई सारे घोष सोल्जर्स इस डेमन क्लाउड को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। युआन यान भी मतलब कई सारे फॉर्मेशंस बना देती है और ये पूरे एंडलेस फायर डोमेन को प्रोटेक्ट करने लगती है। यून की भी अपने सोल पावर से और गार्जियंस लोग भी मतलब सब अपने अपने पावर से, कई लोग तो वाटर एट्रीब्यूट भी यूज कर रहे थे। पर इस सीन को देख करके ये मोटुओ हंसता है, क्योंकि इस प्रकार के स्ट्रेंथ तो इसके सामने चीटी भी नहीं कहे जा सकते। और ये कहता है जायो क्लैन से रिलेटेड कोई भी चीज सभी को मरना पड़ेगा, अगर तुम लोग को ब्लेम करना है तो जायो क्लैन को ब्लेम करना। मोटुओ इस समय कई सारे बुद्धा स्क्रिप्चर्स यूज करता है और इसके बॉडी से एक पावरफुल डेमन फील्ड निकलते जो कि जो पूरा स्पेस है एंडलेस फायर डोमेन को इसको धीरे धीरे इरोड करने लगता है और एक पाम अटैक यूज करता है। और इस समय जो भी लोग थे नीचे मन का ब्लड ही हो वो सॉलिडिफाई हो गया, मतलब ये अपने पावर को भी यूज नहीं कर पा रहे थे नीचे के लोग। और इस समय इसका गोलम इसके साथ और लग रहा था इस समय कि पूरा एंडलेस फायर डोमेन अब कभी भी खत्म हो सकता है। और इस समय इसके इस अटैक के सामने जो भी आ रहा था वो तुरंत ही
डिस्ट्रॉय हो जा रहा था और इनका पावर भी ये गोलेम एब्जॉर्ब कर ले रहा था। यूनियन जो कि इसमें थोड़ा बहुत घायल थी, ये तुरंत ही अपने खून को पोंछती और अपने एम्परर टाइची स्वॉर्ड से फिर से उस अटैक की तरफ अपना लॉन्च कर देती अटैक। और कई सारे लोग अपने अपने अटैक से इस गोलेम और ये जो डेमन डोमेन इसने बनाया था इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। मोटू वो भी हैरान था, मतलब ये लोग इसके अटैक से ये मरने वाले थे फिर भी डर नहीं रहे थे। मोटू को बोलता है ये हो गया बहुत मजाक, और ये जो अपना अटैक था इसके पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और इसके इस प्रकार के प्रेशर के कारण कई सारे लोगों की जो हड्डियां वगैरह थी, मानो उनकी सोल हो या हड्डियां, ये टूटने से लगी हो। पर इस एंडलेस फायर डोमेन के लोग भी, मतलब ये अपना डर को त्याग करके जो भी इनके पास था इसको एक गुस्सा में बदल कर अपना पूरा जान झोंक देते हैं। और शायद थोड़ी देर में अभी ये लोग खत्म होने वाले थे। यांची जो कि इस समय अपने पावर को यूज कर रहा था, ये यूनियन से कहता है 30% लॉस हमारा हो चुका है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा। यूनियन इनसे कहती तुम भी यहाँ से निकलो। और यूनियन इस समय अपना जो एंशिएंट पावर यानी जो रिनकार्नेशन सील था उसकी पावर को फोर्सफुली यूज करने चाहती है। और अगर ये पावर ये यूज कर ली तो शायद ये भी मर जाएगी। हाँ, लेकिन ये तो मरेगी, पर यहाँ पर मोटू वगैरह कोई बचेगा नहीं। और ये सबसे कहती मतलब तुम सभी को जीना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कई सारे लोग भी जो ओल्डर जनरेशन के थे, ये भी अपनी बॉडी को, जैसे ये लोग अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने चाहते हैं, आसमान में एक आवाज गूंजती है और तुरंत यहाँ पर एक स्पेस खोलता है और फोर्थ एविल गॉड और ये जो मोटू था इसका डिफेंस को तोड़ते हुए ये बंदा इन सभी के सामने प्रकट हो जाता है। और तुरंत इनके एक ही अटैक से ये जो एविल गोलम या जो एंशिएंट फोर्स था ये तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जैसे ये लोग देखते हैं, ये लोग तुरंत ही जो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले थे ये शांत हो जाते हैं। अब इन लोगों को लगता है कि जायो यान आ गया क्या, इनका डोमेन मास्टर आ गया क्या। यूनियन की भी आंखें नम थी, इसको पता नहीं चला था ये है कौन। मोडुओ भी मतलब बोलता तुम कौन हो जो मेरे काम के बीच में आए हो। पर ये जो भी था इनके पावर से ये भी डर रहा था। और यहाँ पर एक टाल एंड हैंडसम फिगर को दिखाया जाता और ये कहते तुम्हें मालूम नहीं क्या, इस जगह को मेरा संरक्षण प्राप्त है। और इन ओल्ड मिडिल एज्ड मैन की बॉडी से ग्रीन ग्लो निकल रहा था, मानो ये इस दुनिया के एम्परर हो जो कि एक डीप स्लीप से जाके हो। और इनकी आवाज भी काफी शानदार थी। मोटू एकदम चुप हो जाता है, ये बोलता है डेमन एम्परर आप 7th स्टार इनकार्नेशन के पीक पर। मोटू हैरान था, हालांकि शायद स्ट्रेंथ में ये डेमन एम्परर से ज्यादा था, पर ये फील कर रहा था कि डेमन एम्परर की बॉडी में एक अलग स्ट्रेंज पावर है। होली फ्लेम है क्या ये, क्योंकि सबको मालूम था जो डेमन एम्परर ये काफी मिस्टीरियस माने जाते हैं। पर इस समय इनकी बॉडी पर एक व्हाइट फ्लेम को जलते हुए देखा जा सकता था। डेमन एम्परर भी देखते हैं, ये जो फोर्थ एविल गॉड था ये हाफ स्टेप 8 स्टार इनकार्नेशन पर था, पर ये मोटू ये 8 स्टार इनकार्नेशन पर था। और फोर्थ एविल गॉड कहता है डेमन एम्परर को तो मैं ही मारूंगा। पर मोटू जानता था डेमन एम्परर के बारे में, ये कहता तुम्हें मालूम नहीं है, ये काफी मिस्टीरियस है, तुम अकेले नहीं इनसे जीत सकते, हम दोनों को साथ में फाइट करना पड़ेगा। फोर्थ एविल गॉड भी हैरान हो जाता है। अब फोर्थ एविल गॉड भी अपनी ऑरा को रिलीज करता है और ये कहता है ठीक है फिर हम दोनों ही इनसे फाइट करते हैं और आज देख ही लेते हैं कि लेजेंडरी डेमन एम्परर का पावर कैसा है। पर इस समय वो जो लाइट ग्रुप वाले लोग भी थे वो भी आगे बढ़ रहे थे और ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो जगह ये एंडलेस फायर डोमेन का है और यहाँ पर फिलहाल फोर्थ एविल गॉड आया हुआ है और शायद मेरे ऑरा के हिसाब से यहाँ पर डेमन एम्परर भी है और साथ में वो मोटू भी है। पर इनमें जो ग्रुप में कई सारे लोग थे, इनमें से जैसे एक बंदा जियान का नाम सुनता है या सुनती है, ये काफी एक्साइटेड हो जाती है। जब से इन लोगों को पता चलता है ये एंडलेस फायर डोमेन है, ये तुरंत ही उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं। और इनकी जो लीडर थी इनके पास 8 विंग्स थे और शायद ये पर्पल कलर के दिख रहे थे। इधर इन दोनों बंदों को भी पता था कि डेमन एम्परर के पास एक तो इमॉर्टैलिटी का पावर है, दूसरा इनके पास डिवाइन्स वे है, तो शायद ये दोनों मिलकर भी इन्हें हरा ना पाए। और इस समय डेमन एम्परर के हाथों में इनका वो जो स्काई स्प्लिटिंग डेमन स्पीयर भी था। डेमन एम्परर तुरंत एक पावरफुल अटैक अपने इस भाले से कर देते हैं इन दोनों पर और इसका अटैक का स्पीड इनका इतना फास्ट था कि जो खाली आंखें वो तो देख भी नहीं सकती। फोर्थ एविल गॉड को इतना मौका भी नहीं मिलता, बस ये अपने एविल पावर से इस अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करता है। मोटू मतलब डेमन एम्परर के टाइम से ही था, पर ये कभी उनसे फाइट नहीं किया था। मोटू देख रहा था कि डेमन एम्परर की बॉडी पर वो व्हाइट फ्लेम्स क्यों है, वो सेक्रेट ऑरा क्यों है, शायद ये इंजर्ड है, इसको समझ में आता है। और वो जो एंजल क्लैन वाले थे उनका एक ही मकसद था, डेमन एम्परर को मारना। पर जब इनको पता चलता है एंजल फैमिली को कि डेमन एम्परर फिलहाल फोर्थ एविल गॉड से फाइट कर, तो ये लोग अपना रास्ता बदल लेते। हालांकि क्वीन ऑफ एंजल्स ने इन्हें मना किया था फिर भी, क्योंकि इनको मालूम था कि क्वीन ऑफ एंजल्स का जाओयान के साथ एक अच्छा रिलेशन है। इधर से दोनों भी अटैक करते, मतलब ये अटैक डिसॉल्व हो जाता है। डेमन एम्परर इन दोनों से कहते हैं तुम दोनों 8 स्टार इनकार्नेशन, क्या तुम्हारा यही पावर है? और ये तुरंत यहाँ पर जो एविल औरत थी इसे खत्म कर देते और एक जो डेमोनिक औरत थी इनकी, ये यूनियन वगैरह को इस समय हेल्प करने लगती है। अब इधर वही जो फोर्थ एविल गॉड था एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगा था। इधर डेमन एम्परर इन दोनों से कहते हैं मुझे ज्यादा समय नहीं है तुम लोगों से बात करने का, या तो यहाँ से निकलो नहीं तो मारे जाओ। ये सुनकर के मोटू बोलता लग रहा है डेमन एम्परर तुम समझे नहीं। उस समय इसकी आंखों में एक अलग ही किलिंग इंटेंट था और ये कहता मुझे मालूम है तुम इंजर्ड हो, पर तुम अच्छा बहाना कर रहे हो और तुम अच्छे खासे इंजर्ड हो। और ये तुरंत ही मोटू एक स्ट्रेंज लाइट से डेमन एम्परर को चारों तरफ से घेरने लगता है और डेमन एम्परर जिस कपड़े में खुद को ढके हुए थे तुरंत ही इनका कपड़ा हट जाता है और इनके बॉडी पर जो जख्म थे उसे साफ देखा जा सकता था। इनके बॉडी पर कई सारे व्हाइट फ्लेम्स के दाग वगैरह थे जो इस समय इनको जला रहा था। अब जैसे फोर्थ एविल गॉड और मोटू इस सीन को देखते, अब इनका एक ही इरादा था,
डेमन एम्पर को खत्म करना। और फोर्थ एविल गॉड इस समय यहाँ पर पूरी तरह से अपना एविल ऑरा चारों तरफ फैलाने लगता है। दोनों के अटैक को भी देख करके डेमन एम्पर बिल्कुल भी नहीं हलते हैं और तुरंत ही अपने भाले को मतलब एक अलग ही शेप में हिलाते हैं। अभी तक जो कई सारे लोग इस बैटल को देख रहे थे ये समझ जाते हैं ये जो बैटल है द बैटल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट है। हालांकि डेमन एम्पर इस बैटल में अब धीरे धीरे वीक पड़ रहे थे क्योंकि काफी ज्यादा इंजर्ड थे। और इस समय यूनियन कहती है जो भी लोग इनकारनेशन लेवल पर है डेमन एम्पर की हेल्प करो। डेमन एम्पर इसमें डिले कर रहे थे और फोर्थ एविल गॉड इनसे कहता है डेमन एम्पर तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा भी आज मारा जाएगा। डेमन एम्पर स्माइल करते और कहते हैं अपने ऊपर की तरफ देखो। और जैसे ही मोटुओ और ये फोर्थ एविल गॉड ऊपर की तरफ देखते हैं इनको मतलब एक लाइट दिखती है और उसमें से एक अलग ही लेवल का फ्लक्चुएशन बाहर आ रहा था और ये इतना पावरफुल था कि शायद इन दोनों को खत्म कर दे। और इस समय आसमान में प्योर व्हाइट पावर बाहर आने लगता है। यूनियन वगैरह भी हैरान हो जाते हैं इस प्रकार की पावर को देख करके और ऊपर में मतलब पंख वगैरह भी दिख रहे थे। और यहाँ पर जो भी एविल ऑरास थे इस प्रकार की पावर को देख करके ये लोग डरने लगते हैं क्योंकि ये ऐसा पावर था जो शायद इन्हें एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता था। और तुरंत यहाँ पर 5 लोग प्रकट होते हैं और इन 5 की जो लीडर थी वो तो सुंदरता के मामले में भी अलग ही लेवल पर थी और पावर भी उनका बेहतरीन था और उनके पर्पल विंग्स थे वो भी 8 हो। फोर्थ एविल गॉड जैसे इन्हें देखता है कि इनका भी शायद हाफ स्टेप 8 स्टार इनकारनेशन पर है इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब इन्हें देख करके डेमन एम्पर कहता है मुझे लगा कि तुम लोग मुझे ढूंढते ढूंढते लॉस्ट हो गए। और ये हंसते हैं। यही 5 एंजल्स डेमन एम्पर को मारने आई थी और इन्हीं की वजह से ये इंजर्ड थे। और इनकी जो लीडर थी इस समय डेमन एम्पर से कहती है तुम हमारे एरिया में जो कि फॉरबिडन एरिया है वहां पर बिना परमिशन के घुस आए थे और तुमने हमारे कई सारे एंजल्स को जख्मी भी कर दिया। किंगडम ऑफ एंजल्स तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पर इससे पहले हमारे कोई कई और भी इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद ये डायरेक्टली फोर्थ एविल गॉड और मोटुओ की तरफ देखने लगती है। पर इस समय मोटुओ हो या फोर्थ एविल गॉड या यूनियन ये सभी हैरान थे। किंगडम ऑफ एंजल्स यहाँ पर डेमन एम्पर एक्चुअली चले गए थे और कई सारे एंजल्स को इन्होंने जख्मी भी कर दिया था फिर वापस भी आ गए थे। पर ये तो 7th स्टार इनकारनेशन पर है ऐसा कैसे किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि डेमन वर्ल्ड किंगडम ऑफ एंजल्स में कई सारे लोग तो 9th स्टार इनकारनेशन पर भी हैं। डेमन एम्पर इस समय एंजल से कहते मैं बस किसी इन्फॉर्मेशन के लिए कहता किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने। और ये कहते आज नहीं तो कल हमारा हिसाब बराबर हो ही जाएगा। फिर ये किंगडम ऑफ एंजल से कहते तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम इन्हें अकेले नहीं हरा पाओगी तो क्यों ना हम मिलकर फाइट करें क्योंकि बाकी जो एंजल्स थी उनका स्ट्रेंथ 6 स्टार के आसपास ही था। पर इनकी लीडर कहती नहीं। इतना बोलने के बाद ये तुरंत ही अपने एंजेलिक पावर को मोबिलाइज करने लगती है। अब फोर्थ एविल गॉड भी समझ जाती ये सब पूरा प्लान इस डेमन एम्पर का था। और जो मोटुओ रहता है उससे डेमन एम्पर जब फाइट करते हैं तो इनका स्ट्रेंथ भी समय रिकवर हो रहा था और मोटुओ इस समय इनसे हार चुका था। तो फिलहाल फोर्थ एविल गॉड से ये 5 एंजल्स फाइट कर रही थी और तुरंत ये चिल्लाती हैं एंजल जजमेंट एक साथ। और इसमें आसमान में एक प्योर व्हाइट ऑरा इन्हें दिखती है जो कि इसमें पूरे एंडलेस फायर डोमेन को इस ऑरा ने कवर कर लिया था। और जो फोर्थ एविल गॉड का वो क्लाउडी ऑरा था एविल ऑरा ये पूरी तरह से अब खत्म होने लगता है और धीरे धीरे एंडलेस फायर डोमेन नॉर्मल होने लगता है और जो भी फोर्थ एविल गॉड की आर्मी थी ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये था एंजल का पावर। ये था 8th विंग पर्पल एंजल का पावर। और अगर 10 विंग्स हो या उससे ऊपर 12 विंग्स हो जो कि लेजेंडरी माना जाता फिर क्या ही पावर होगा। पर इस ऑरा से मतलब इससे जो प्रेशर निकलने वाला शायद यहाँ पर नीचे जो लोग थे उन्हें भी नुकसान हो सकता था। यूनियन जो कि फिलहाल मतलब पहले रिलैक्स कर रही अब जैसे इस प्रकार के ऑरा को सेंस कर ये भी थोड़ा सीरियस हो जाता क्योंकि अगर ये एंजल्स इस पावरफुल अटैक्स इस फोर्थ एविल गॉड को तो मार देंगे पर नीचे भी कुछ नहीं बचेगा। और इस समय जो 8th विंग एंजल थी ये बस इस फोर्थ एविल गॉड को मारना चाहती इसको मतलब भी नहीं था कि एंडलेस फायर डोमेन में इसके पावर से क्या नुकसान होने वाला था। इस समय जो डेमन एम्पर मोटुओ को लगभग हरा चुके थे वो भी इस प्रकार के अटैक को देख करके एंजल से कहते तुम कर क्या रही हो ये तुम इस अटैक से तो फोर्थ एविल गॉड को मार दोगी। पर यहाँ पर इतने सारे लोग एंडलेस फायर डोमेन के ये भी मारे जाएंगे क्योंकि ये जो वुमेन थी फॉरबिडन टेक्निक यूज कर रही थी। इस समय जो इनकी लीडर थी ये कहती हमें लोअर रियलम से क्या करना है मेरा तो वैसे भी एक ही मकसद है एविल इस फोर्थ एविल गॉड को पकड़ना उसके बाद मैं तुम्हें भी पकड़ूंगी। डेमन एम्पर इस समय गुस्से में थे पर ये जो एंजल थी स्माइल कर रही थी पर ये काफी कोल्ड स्माइल था। फोर्थ एविल गॉड भी इस समय काफी खुश था कि एंडलेस फायर डोमेन तो वैसे भी अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेमन एम्पर इसकी तरफ देखते और कहते हैं मुझे मालूम है जायो फैमिली के सप्रेशन में तुम लोगों का भी हाथ था एंजल फैमिली का। तुरंत ही वुमेन कहती तो क्या हुआ पीक ऑफ द वर्ल्ड कुछ ही लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। जायो फैमिली स्ट्रांग थी पर ये सुटेबल नहीं थी। पर तुमने जो किया है कि जायो फैमिली का इन्फॉर्मेशन निकालने आए थे अब तुम भी नहीं बचोगे। अब तुम भी ग्रेट 1000 वर्ल्ड के एक सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे। इस एंजल को भी पता था कि डेमन एम्पर वहां पर क्यों गए थे ये जायो क्लैन के मैटर से गए थे पर ये कहते फिलहाल तुम्हें रुक जाना चाहिए। और डेमन एम्पर इस समय गुस्से में थे उनकी बॉडी से फिर से वही वो फेंट गोल्डन लाइट बाहर आने लगती है। ये एक सुपर नेचुरल पावर था मानो जो कि हेवन और अर्थ से भी ऊपर हो। ये एंजल पावर से भी शायद ऊपर था। ये था डिवाइन पाथ का पावर। पहले तो ये मोटुओ को एक अटैक से काफी दूर फेंक देते हैं उसके बाद इन 5 एंजल्स की तरफ देखते हैं। अब जो इनकी लीडर थी एंजल इसका भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है कि आप कर क्या रहे हो क्योंकि इनका जो अटैक था स्पीयर का उसमें वो डिवाइन पाथ का पावर मिक्स और ये चारों एंजल की तरफ अपने अटैक को फोकस किए थे। ये कहते मैं क्या कर रहा हूं तुम क्या कर रही हो तुम्हें नहीं मालूम है। और इस समय इनके भाले से जो टेरिफाइंग ऑरा निकल रही उसे देखकर भी कोई भी मतलब
सकते में आ जाए। उनके एक भाले के अटैक से वो चारों एंजल्स मारी जाती हैं। उनके पावर को भी ये मानो भाला एब्जॉर्ब कर लिया हो, क्योंकि वो नॉर्मल एंजल्स नहीं थे, उनके पास भी 7 पंख थे। अब इन पांचों ने मिलकर के वो पिंजड़ा बनाया था। अब एक ही एंजल बची थी 8th विंग्ड वाली, तो तुरंत ही 4th एविल गॉड डेमन एम्परर को थैंक यू बोलता है और ये जो पिंजड़ा था इसमें ये क्रैक करने लगता है। अब ये यहाँ से भागने को देखता है एक स्पेस चैनल बना के। एंजल लीडर कहती मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास इमोर्टैलिटी का पावर, फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि हम किंगडम ऑफ एंजल्स वाले ऐसे चुप बैठेंगे? और इस समय इस एंजल की आंखों में भी एक अलग ही लेवल का मैडनेस था, क्योंकि इसके सामने ही डेमन एम्परर ने 4 एंजल्स को मार दिया था और इन सभी एंजल्स को 6 से ज्यादा विंग्स थे और शायद ये सीक्रेटली एंजल के पावर्स को इकट्ठा कर रहे थे। अभी जो एंजल लीडर थे एक पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगते हैं। डेमन एम्परर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब शायद ये मैटर काफी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि पहले इनकी बॉडी अच्छी खासी इंजर्ड थी। इनको अपनी चिंता नहीं थी, इनको एंडलेस फायर डोमेन के लोगों की चिंता थी। अब इस समय सभी लोग समझ सकते थे ये एंजल तो थी, पर एंजल की शकल में ये एक एविल थी। एविल मतलब इसके विचार अच्छे नहीं थे। पर डेमन एम्परर भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, ये तुरंत ही अपने डेमन फैंटम पावर को रिलीज कर और इसे देख करके ये एंजल भी अब शांत हो जाती, ये समझ जाती और ये फील करती मानो इसका पावर सप्रेस होने लगा हो। ये हेजिटेट करती है, तुरंत यहाँ पर एक स्पेस खोलती है और इस 4th एविल गॉड को लेकर के यहाँ से निकलने लगती है। इधर मूटुओ को डेमन एम्परर ने एक ही अटैक में नीचे फेंक दिया था, पर इसके जाने के बाद डेमन एम्परर भी चिंतित थे। हालांकि इन्होंने जायो क्लैन का इन्फॉर्मेशन तो निकाल लिया था, पर अब जियान के पास भी ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि एंजल किंगडम वाले और साथ में ह्यूमन वर्ल्ड वाले इन पर अटैक कर सकते थे। अब फिलहाल यहाँ का माहौल शांत हो जाता है। हालांकि ये एंजल भाग तो रही थी, पर इसके बॉडी पर कई सारे पंचे जाकर पता नहीं कैसे लगने लगते और ये खून की उल्टी करती और ये भी शॉक्ड हो जाती। ये तो अंडरवर्ल्ड का पावर है और ये था पावर ऑफ डेविल। पावर ऑफ डेविल बोले या अंडरवर्ल्ड का पावर, ये दोनों इक्विवेलेंट था और ये कोई और नहीं बल्कि जियान था। जियान सबको सॉरी बोलता कि ये लेट हो गया। ये देख सकता था, मतलब कई लोगों के आंखों में आंसू थे